गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंट्राम्यूरल क्या होते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल। The word intramural is derived from the Latin words intra and muralius. Intra means within and muralis means wall. It means that the activities which are performed within the walls or within the campus of an institution are called intramurals. Intramurals लैटिन वर्ड है जिसको हम इंट्रा व म्यूरलियस से बना है। इंट्रा का अर्थ होता है मतलब होता है अंदर, व म्यूरलिस का अर्थ होता है दीवार या वाल। तो हम इंट्राम्यूरल का अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि उनकी गतिविधियों या इंट्राम्यूरल का अर्थ उन गतिविधियों या क्रियाओं से है जो दीवार के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर खेली जाती हैं, ऐसे टूर्नामेंट। तो वे इसे हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और एन इंस्टीट्यूशन। नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल्स कैन पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़। वास्तव में इन जो टूर्नामेंट होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट में दूसरे विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी भाग नहीं ले सकता है और केवल इसमें अपने ही संस्थान के, अपने ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन फैक्ट इंट्राम्यूरल कंपटीशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीन्स टू मोटिवेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट। ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम may be considered the motto of intramurals. There is no doubt that regular physical education programs develop good habits, skills, knowledge and other social qualities in the student, but the effective programs of intramurals may enhance further development. Various competitions of sports and games such as at the levels of block, zone, district, state as well as national are held every year for the students, but all the students cannot participate in the competition. It is usually seen that approximately 5% students of a school are selected to participate in such competitions. Have we ever thought about the remaining percentage of students of a school? The intramural program can solve the problem because these programs offer ample opportunities for voluntary participation and competition among the students in the same institution. These activities are the most pleasurable as well as enjoyable for the student. They get maximum educational benefits from such competitions, so a large number of students must be involved in wide range of intramural activities. वास्तव में इंट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ है एक इंस्टीट्यूट के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, एक प्रेरित करने का एक सुनहरा अवसर लेकर के आती है। प्रत्येक स्टूडेंट प्रत्येक खेल के लिए है तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। यह इंट्राम्यूरल का आइडियल वाक्यांश हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमित फिजिकल एजुकेशन के कार्यक्रम स्टूडेंट्स में गुड हैबिट्स डालती हैं, अच्छी स्किल भी लाती हैं, नॉलेज व सोशल एक्टिविटीज़ का भी डेवलपमेंट होता है।
लेकिन इंट्राम्यूरल के प्रभावी कार्यक्रम और भी अधिक विकास कर सकते हैं। यदि हम इंट्राम्यूरल के और भी कार्यक्रम अपने स्कूलों में अगर अच्छे से लागू करते हैं तो हम इसे बच्चों के लिए और भी अच्छा बना सकते हैं। खेल कूद के स्पोर्ट्स का जो डिफरेंट टाइप टूर्नामेंट होते हैं, जैसे जोनल लेवल पर है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल, सारा सब कुछ जितने भी लेवल पर गेम हो रहे हैं, तो इससे हम बच्चों का विकास कर सकते हैं। और हमारे देश में बच्चों के स्पोर्ट्स के डेवलप के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हर वर्ष कराए जाते हैं, जिसमें क्लस्टर से लेकर के नेशनल लेवल तक सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हमें उनमें से भी कोई एक अच्छा एथलीट मिलता है, जो एक या कई मिल जाते हैं, जैसे ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए बहुत सारे खिलाड़ी तैयार करने में हमें हेल्प करता है। तो ऐसा प्रायः देखा जाता है कि एक विद्यालय के केवल 5% विद्यार्थियों का ही ऐसी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है, सिलेक्शन हो पाता है। क्या हमने कभी विद्यालय के बाकी विद्यार्थियों के प्रतिशत के बारे में सोचा है? इंट्राम्यूरल के कार्यक्रम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम एक विद्यालय में विद्यार्थियों में जो अपनी इच्छा से जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रतियोगिता के लिए, अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्किंग शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे अधिक मनोरंजन, रिक्रिएशनल और हैप्पीनेस लेकर के आता है। ऐसे टूर्नामेंट में अधिक से अधिक बच्चों को एजुकेशन का गेन होता है, लाभ मिलता है। इसलिए विद्यार्थियों को बड़ी संख्या को इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ या गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इट इज़ ओरिजिन ऑफ इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स का उदय कहाँ से हुआ? तो इट इज़ वेल नोन दैट चिल्ड्रन हैव ए टेंडेंसी टू प्ले. It is an innate or inborn instinct in them. They used to take part in such activities within the walls of their school in the ancient period, also during their leisure time. Probably it was the beginning of intramurals. With the passage of time, these activities were developed in a systematic way and turned as intramurals. In the USA, the intramural of baseball was organized in 1864. After that, in the beginning of the 20th century, some progressive physical education teachers showed interest in intramural, and they realized that through intramurals, physical education can be developed more extensively. In 1925, every high school started the mission to establish intramural department in the USA. As a result of such focus on developing intramurals, the program of physical education are not considered complete and successful if intramurals are not organized in every school or institution. But in India, we lag behind in this field. As a matter of fact, there are various reasons behind the failure of intramurals taking off in India. The foremost reason is the materialistic approach of most of the people involved. The maximum number of parents want their children to devote maximum time on studies. Such parents are not concerned with the physical and social development of their children.
The second reason is the lack of good program of intramurals in school. In fact, most of the school do not show any interest in organizing intramurals for each and every student. In fact, intramurals must be organized even for less abled or differently abled students. In a democratic society, they have equal rights to be participate in such program. Only then can be real benefits of intramural be achieved. यह बात सभी जानते हैं कि बच्चों में खेलने की जो मनोदशा होती है, प्रवृत्ति होती है, उनमें वह प्रवृत्ति जो बाई बर्थ होती है। प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में भी वे इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में विद्यालय की जो वॉल होते हैं उसके अंदर, चार दीवारी के अंदर खाली समय के दौरान भी खेलों में पार्टिसिपेट किया करते थे। शायद इंट्राम्यूरल्स का यह बिगिनिंग था। समय समय के साथ ये एक्टिविटीज़ बड़े सुव्यवस्थित ढंग से डेवलप होने लगी तथा इन्हें इंट्राम्यूरल्स कहा जाने लगा। 1864 में फर्स्ट टाइम यूएसए में बेसबॉल का इंट्राम्यूरल आयोजित किया गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ प्रगतिशील शिक्षा का, एजुकेशन का अधिक विस्तृत विकास किया जा सकता है। 1925 में यूएसए ने प्रत्येक हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में इंट्राम्यूरल विभाग को स्थापित करने का एक मिशन के रूप में शुरुआत किया। इंट्राम्यूरल के ऐसे डेवलपमेंट के परिणाम जो रिजल्ट आए, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम तब तक सफल कार्यक्रम नहीं समझे जाते जब तक प्रत्येक विद्यालय या इंस्टीट्यूशन में इंट्राम्यूरल आयोजित नहीं किए जाते। लेकिन इंडिया में अब हम भी इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। वास्तव में भारतवर्ष में इंट्राम्यूरल्स की असफलता के पीछे अनेक कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण मोस्टली व्यक्तियों का भौतिकवादी दृष्टिकोण का होना है। माता पिता की अधिकतम संख्या यह चाहती है कि उनके स्टूडेंट, उनके बच्चे अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचते। दूसरा कारण विद्यालयों में इंट्राम्यूरल्स के अच्छे कार्यक्रम का अभाव होना और वास्तव में प्रत्येक विद्यार्थी के इंट्राम्यूरल्स के आयोजन पर विशेष ध्यान नहीं देते, जबकि इंट्राम्यूरल का आयोजन कम योग्य व असमर्थ डिसेबल्ड विद्यार्थियों के लिए भी अवश्य होना चाहिए। डेमोक्रेटिक समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम में उनके भी भाग लेने के बराबर के अधिकार हैं। केवल तभी इंट्राम्यूरल्स के वास्तविक लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। Significance of intramurals. In simple terms, intramurals means a game for each and each for a game. So it can be said the intramural activities are significant for every student of each class of an institution. The following points can express the significance of intramurals for student. हम साधारण शब्दों में इंट्राम्यूरल का अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी खेल के लिए तथा प्रत्येक खेल प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इंट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ विद्यालय या संस्थान की ईच एंड एवरी क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें निम्न बिंदु शामिल किए जा रहे हैं, निम्न पॉइंट हैं यहाँ पर जिनको अभी साबित करना है। फिर उसके बाद अगली गाइडलाइन जो आएगी हमको उसकी अकॉर्डिंग काम करना है। तो समय समय पर हमें अब गाइडलाइंस का ध्यान देना पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट, इंट्राम्यूरल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट।
विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और इमोशनल व सोशल डेवलप के लिए इंट्राम्यूरल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड, दीज प्रोग्राम आल्सो ले स्ट्रेस ऑन मोरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के आचार व नैतिक मूल्यों पर भी बल देते हैं। थर्ड, इंट्राम्यूरल्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। इंट्राम्यूरल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। These programs are also important to turn down the fighting instinct of children. ये कार्यक्रम बच्चों के लड़ाकू प्रवृत्ति को शांत करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। These programs refresh the children and make them agile. ये कार्यक्रम बच्चों को तरोताज़ा रखते हैं तथा उन्हें फुल एगाइल बनाते हैं। Objective of intramurals. First, to provide opportunity to every student participate in games and sports. To provide ample opportunities to every student in games and sport is one of the major objectives of intramural. Generally, a few students are able to participate in zonal level and district level games and sports. So many participation of students from a school impossible at such level of competitions, but in intramurals each and every student can take part in games and sports. In fact, every student is free to participate in the games and sport of his or her choice. So it can be said that providing ample opportunities to all the students to participate in games and sport is their major objective of intramurals. इंट्राम्यूरल्स के जो मुख्य एग्जाम्पल है, जो एम है, उद्देश्य है कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तो जनरलता विद्यार्थी ही क्षेत्रीय व जिला स्तर पर खेलों को योग्य होते हैं। ऐसे स्तरों को विद्यालय की हम मेन पार्टिसिपेशन असंभव हो जाती है, लेकिन इंट्राम्यूरल में प्रत्येक भागों में प्रत्येक खेलों के लिए भाग ले सकता है। इसमें विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होता है और यह कहा जा सकता है कि सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। फिर है टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एमंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी स्किल जो लीडरशिप क्वालिटी को प्रदर्शित करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में सीखने का अवसर मिलता है। तो हम विद्यार्थियों के नेतृत्व में, विद्यार्थियों के लीडरशिप में गुणों को विकसित करना इंट्राम्यूरल का सेकंड सबसे बड़ा उद्देश्य है, एम है। यद्यपि विद्यार्थी नेता नहीं बन पाते तो इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ या विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों की विकसित करने में सहायता करती है। असहयोग की भावना, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। वास्तव में खेल कूद के क्षेत्र में ही अकेले ही सफलता प्राप्त करना अनंत कठिन होता है। वास्तव में खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सहयोग के लिए विशेष रूप से टीमों की आवश्यकता होती है। सोच भी नहीं सकते, लेकिन इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को विकसित करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होती है। तो आज के लिए इतना ही है।
कल हम जब पढ़ेंगे तो दूसरा हम टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।